हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। आज मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को जोड़ने की विधियां, एक तरह से ये समझेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रतिरोधों को जोड़ने की बात करें, प्रतिरोधों को संयोजित करने की बात करें तो प्रतिरोधों को जोड़ने की दो प्रमुख विधियाँ हैं। एक तो है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। और वैसे और भी देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन जो मिश्रित क्रम संयोजन होता है वो श्रेणीक्रम और समांतर क्रम का एक तरह से योग ही रहता है। उसमें कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कुछ संधारित्र और कुछ क्या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उनके हिसाब से बनता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन में अगर हम बात करें, प्रतिरोधों का संयोजन तो क्या है, प्रतिरोधों को संयोजित करने की यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ने की क्या है, दो प्रमुख विधियां रहेंगी। एक तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा रहेगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखो श्रेणीक्रम संयोजन है क्या, जैसे अब समझें, ये हमारे क्या है, कोई प्रतिरोध तार दे रखा है। ठीक है, इसके साथ हमें क्या है, कोई और दूसरा तार श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो करते क्या है, इसका ये जो दूसरा सिरा होगा वो दूसरे संधारित्र के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ठीक है, मान लो और दूसरा भी हमारे पास कोई तार है और उसको हमें जोड़ना है इसके श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, दूसरे वाले प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को हम तीसरे वाले प्रतिरोध तार के पहले सिरे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे करके क्या है, हम सभी तारों को जोड़ते जाते हैं। और करते क्या है, ये जो पहला वाला प्रतिरोध है उसके पहले सिरे को विद्युत स्रोत जो होगा उसके धन सिरे से जोड़ेंगे और दूसरा वाला जो सबसे लास्ट में प्रतिरोध होगा उसके दूसरे सिरे को जो विद्युत स्रोत होगा उसके ऋण सिरे से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब इन संयोजनों में क्या हमें जो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में हमें देखना होगा, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध ये देखना होगा। ठीक है, ऐसी और बात करें समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध होंगे उन सब के जो पहले सिरे होंगे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे विद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़े होंगे और इन सभी के जो दूसरे सिरे होंगे वो क्या है, विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं, जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखो क्या है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, इसमें अगर हम बात करें तो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, जो हमारा पहला वाला प्रतिरोध होगा उसके पहले सिरे को विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ देंगे और पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जो दूसरा वाला प्रतिरोध जिससे हम जोड़ रहे होंगे उसके पहले सिरे से जोड़ देंगे और उसका अगला अगर जो होगा तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। ऐसे ही करके सारे प्रतिरोधों को क्या है, जोड़ते जाएंगे और जो अंतिम प्रतिरोध होगा उसके दूसरे वाले सिरे को हम जोड़ देंगे विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से। ठीक है, ये रहेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, श्रेणीक्रम संयोजन के लिए क्या है, जितने भी सारे प्रतिरोध होते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए उन सभी में क्या है, जो धारा का मान है वो क्या है, समान रहता है। तो बात करें उनके बीच सिरों के बीच विभवांतर की, तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसमें क्या रहेगा हमारा नोट, पहले हमें ध्यान रखना है। और श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। क्या रहेगा, श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली जो धारा है वो क्या रहेगी, समान होती है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्या होगा,
प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है उसका मान क्या है, समान रहेगा। अगर बात करूं उनके सिरों की विभवांतर की, तो जो विभवांतर का मान है वो क्या है, अलग रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो देख लेते हैं, हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए तो ऐसे मान लेते हैं, माना हमारे पास क्या है, 3 प्रतिरोध हैं, ए बी, बी सी और एक सी डी। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों को क्या है, श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। बात करें इनकी मानों की, तो इनके जो मान है मान लेते हैं R1 है, दूसरे का एक R2 और एक क्या है, R3 है। तो कैसे समझते हैं, माना 3 तार हैं, पहला है AB, दूसरा है BC और जो तीसरा है CD। तो क्या है, 3 तार हैं, AB, BC और CD, तीनों क्या है, श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। और इनके प्रतिरोधों को मान लेते हैं। माना पहले वाले प्रतिरोध का, पहले वाला जो तार है उसका प्रतिरोध है R1, दूसरे वाले का प्रतिरोध जो है R2 है और तीसरे वाले का प्रतिरोध क्या है, R3 है। यहाँ अगर हम देखें A व D के बीच क्या है, एक विद्युत स्रोत या कहें कोई बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है, जिसका धन सिरा पहले वाला जो प्रतिरोध है R1 उसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसका जो ऋण सिरा है, जो तीसरा वाला प्रतिरोध बन रहा है यहाँ R3, उसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो विद्युत स्रोत है उससे आने वाली जो धारा है वो क्या है, I1 है। क्या है, I1 है। तो जो धारा इससे I1 आ रही है तो वो क्या है, प्रतिरोध R1 में बहेगी, वही धारा क्या है R2 में बहेगी, और वही धारा किसमें बहेगी, R3 में। क्योंकि हमें पता है ये सारे क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, और श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में जो बहने वाली धाराएं वो क्या रहेंगी, समान होंगी। ठीक है, मान लेते हैं जो ए व डी के बीच जो विभवांतर है या कहें विद्युत स्रोत का जो विभवांतर है वो है कैपिटल V। क्या है, कैपिटल V है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में लिख लेते हैं। माना 3 तार कौन कौन से हैं, AB, BC तथा CD श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। इनके प्रतिरोध क्या है, क्रम से R1, R2 तथा R3 है। अब बात करें A व D, A व D के बीच कैपिटल V विभवांतर का वैद्युत स्रोत जुड़ा है, जिससे परिपथ में ये जो संयोजन बन रहा है पूरा परिपथ कैसे हम, जिससे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा स्मॉल I होगी। क्या होगा, सभी प्रतिरोधों में जो बहने वाली धारा है वो क्या रहेगी, स्मॉल I होगी। अब देखो बात करते हैं इन जो सारे प्रतिरोध है, R1 है, R2 है, R3 है, या और जो भी जुड़े उन सब के लिए इनके स्रों की जो विभवांतर है क्या है, वो इनके प्रतिरोधों के हिसाब से क्या अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, माना प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, यानी कि जो पहला वाला प्रतिरोध है उसके सिरों की विभवांतर मान लेते हैं क्या है, V1। दूसरा वाला जो प्रतिरोध है उसके सिरों की विभवांतर मान लेते हैं हम V2।
और तीसरा वाला जो प्रतिरोध है उसके सिरों की विभवांतर मान लेते हैं हम V3। ठीक है, तो क्या है, माना प्रतिरोध के सिरों की जो विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं, जहां होगा क्या, V1 बराबर रहेगा IR1, V2 बराबर रहेगा IR2 तथा V3 बराबर रहेगा IR3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, चूंकि हमें बताया है जो विद्युत स्रोत है उसका विभवांतर क्या है, V है, तो विभवांतर V है वही V1, V2 और V3 में बटेगा। ठीक है, चूंकि वैद्युत स्रोत का विभवांतर कैपिटल V है। ध्यान रखना है, जब भी श्रेणी क्रम में ये बात आ रही होगी तो वहां हमें ध्यान रखना होगा जो विद्युत स्रोत का विभवांतर है वही बटेगा अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के बीच। ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच इनके तीनों का जो मान है इनका अगर हम योग कर रहे हैं वो इससे ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मेन विद्युत स्रोत होता है उसके जो विभवांतर होते हैं उसके बात करें, सारे जो प्रतिरोध होंगे उनके सिरों के बीच विभवांतर भी इन सबका योग देखेंगे तो वो इसके विभवांतर के बीच मान के बराबर ही आएगा जो विद्युत स्रोत का होगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर हमें पता है सभी प्रतिरोधों के सभी विभवांतर क्या होगा, V1, V2 और V3 हो गए, क्योंकि विद्युत स्रोत का विभवांतर क्या कैपिटल V है। तो V बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, V1 प्लस V2 प्लस के V3, क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस के V2 प्लस के V3। अब V1, V2 और V3 के मान लिखते हैं। V1 का मान क्या है, IR1 प्लस V2 का मान क्या है, IR2, V3 का मान क्या है, IR3। ठीक है, ये जाएगा। सही में से हम देख रहे हैं I क्या रहेगा तुम्हारा, कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 प्लस के R3। अब देखो ऐसा मानते हैं, माना यदि तीनों प्रतिरोधों तारों के स्थान पर एक प्रतिरोध तार लें, जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है। ऐसे करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम तीनों प्रतिरोध तारों के स्थान पर क्या एक ही तार मान रहे हैं जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, मतलब तुल्य प्रतिरोध के लिए। तब V बराबर हो जाएगा तुम्हारा IR, यानी कि अब देखो बात करें तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर क्या हम एक ही तार मान रहे हैं, उसका प्रतिरोध क्या मान लिया हमने, R है। तो उस कंडीशन में इस जो विद्युत स्रोत है उसका विभवांतर V है और उसके बहने वाली धारा क्या I है, तो V बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा IR। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों ही V के बराबर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से IR बराबर IR1 प्लस के R2 प्लस के R3। I से क्या होगा, I ये कट जाएगा तो R का जो मान है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2 प्लस के R3। अर्थात प्रतिरोधों के क्या होगा, अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारता है वो क्या है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों के स्थान पर हमने एक प्रतिरोध माना तो उसका जो मान है R वो क्या है, अलग अलग जो प्रतिरोध है उन सब के योग के बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारता है वो बनेगी R बराबर
R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, सभी प्रतिरोधों में जो बहने वाली धारा है वो क्या है, समान रहेगी और इनके सिरों की जो विभवांतर वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। तो इसे उतारें, इसका फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। उतारें इसे अभी। तो देखो अब देखते हैं हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी जो प्रतिरोध होंगे उनके सिरे, पहले जो सिरे होंगे वो विद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़े होंगे और जो दूसरे सिरे होंगे वो विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो देखो देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 तार हैं, ठीक है, और तीनों तार क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनकी प्रतिरोध क्रमशः हैं R1, R2 और R3। तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ऐसे मान लेते हैं बिंदु A व बिंदु B के बीच, बिंदु A क्या है और बिंदु B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बिंदु A है उसको हम विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ देते हैं और जो बिंदु B है उसे हम विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो विद्युत स्रोत है उसका विभवांतर क्या है, V है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एक बात हमें ध्यान रखनी है, समांतर क्रम संयोजन में क्या है, जो सारे प्रतिरोध हम देख रहे हैं बिंदु A व B के बीच, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, सभी प्रतिरोधों के सिरों के जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, सभी प्रतिरोधों में जो बहने वाली धाराएं हैं अलग अलग प्रतिरोधों में क्या है, जो बहने वाली धाराएं क्या है, अलग अलग रहती है। बात करें R1 में कुछ मान अलग होगा, R2 में अलग होगा, R3 में क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी होगी जो अभी बताई है, तो उसमें क्या रखना है, प्रतिरोधों की समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु इनमें बहने वाली धाराएं अलग अलग होती हैं, बहने वाली धाराएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, समान होगा, किंतु इनमें जो बहने वाली धाराएं हैं वो क्या रहेंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये जाएगा। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं, माना हमारे पास 3 तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 और क्या है, R3 हैं। बिंदु A और B के बीच क्या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बिंदु A को विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ रहे हैं और बिंदु B को विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब देखो देखते हैं, माना 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। ये आएगा।
बिंदु ए को वैद्युत स्रोत के धन सिरे से तथा बिंदु बी को वैद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होगा, जो बी सिरा है उसको विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ रहे हैं और जो ए सिरा है उसको विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो करते क्या है, जैसे अब जैसे ही प्रपंच चालू होता है तो क्या है, ये विद्युत स्रोत है उससे धारा बहती है आई। क्या है, धारा क्या बहती है, आई, जो कि बिंदु ए पर जाकर क्या है, तीन अलग अलग भागों में जितने प्रतिरोध होंगे क्या है उतने ही भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, तीन प्रतिरोध है, तो जो धारा आई है बिंदु ए पर जाकर क्या है, I1 I2 तथा I3 में बढ़ जाती है। ठीक है, ये जाएगा तो ये आगे भी धारा ये जाएगी, इधर हो जाएगी I1 I2 और ये हो जाएगा I3। ठीक है, और बाकी का यहाँ के जो मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी तुम्हारी I। तो क्या है, विद्युत स्रोत की जो धारा I है वो तीन भागों में बट गई, I1 I2 और I3। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सारे प्रतिरोध हैं उनके सिरों के भी जो विभवांतर है वो तो रहना है कैपिटल V ही, क्योंकि सारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और हमें पता है समांतर क्रम संयोजन में क्या है, सभी प्रतिरोधों के सिरों के जो विभवांतर है वो क्या है, समान होता है, किंतु इनमें बहने वाली धाराएं क्या होती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, तो ये जाएगा, चूंकि सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनके सिरों के बीच, अतः इनके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V होगा। ठीक है, अब इसका जैसे मान लेते हैं, यदि इनमें बहने वाली धाराएं क्रम से I1 I2 और I3 हैं, यदि इन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। क्या है, इन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं क्या, I1 I2 और I3 है। ठीक है, तथा वैद्युत स्रोत से आने वाली धारा कैपिटल I हो। देखो ऐसे मान लेते हैं कि जो विद्युत स्रोत है उससे आने वाली धारा क्या कैपिटल I है, तब तो यहां हो जाएगा जो I धारा है वो किस में बढ़ रही है, I1 I2 और I3 में बढ़ रही है। तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, I1 प्लस के I2 प्लस के I3। ठीक है, ये बन जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1। अच्छा एक ही और देखो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो मान है I1 I2 से I3 है, तो एक ऐसा कर लिख लेते हैं यहाँ पर, जहां हो जाएगा, अगर बात करते हैं I1 के मान की, तो देखो I1 का मान है वो हो जाएगा V/R1, क्योंकि पहला वाला प्रतिरोध है उसके सिरों का विभवांतर क्या है V है और इसके प्रतिरोध क्या है R है। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा V/R1। बात करें I2 की तो I2 बराबर हो जाएगा V/R2 तथा जो I3 है उसका मान हो जाएगा V/R3। ठीक है, यानी कि ये जो धाराएं हैं, इनमें बहने वाली जो धाराएं हैं उनके प्रतिरोधों के हिसाब से क्या अलग अलग हो जाएंगी। I1 I2 और I3 इनके मान क्या होंगे, I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2 और I3 का मान V/R3। ठीक है, अब ऐसे मानते हैं, यदि वैद्युत स्रोत से आने वाली धारा, वैद्युत स्रोत से आने वाली धारा स्मॉल I है, तब तो I बराबर हो जाएगा तुम्हारा I1 प्लस के I2 प्लस के I3। क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस के I2 प्लस के I3 हो जाएगा। अब I1 I2 और I3 के मान लिखते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सही में से V क्या हो जाएगा, कॉमन, तो I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखो ऐसा करते हैं, मानते हैं जो तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर क्या एक ही प्रतिरोध है। इसका बात करें,
इन तीनों तारों के स्थान पर क्या एक तार है ऐसे मान लें, और जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या कैपिटल आर है। ठीक है, यदि तीनों तारों के स्थान पर केवल एक तार है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा V बट्टे आर। क्योंकि हमें पता है संयोजन का जो प्रतिरोध विभवांतर वो क्या है, V है, और इसके कारण जो परिपथ में बहने वाली धारा क्या I है, तो फिर आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा V बट्टे आर। इससे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तो इधर देख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1 I के बराबर है, समीकरण नंबर 2 भी क्या है I के बराबर है। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा V बट्टे आर बराबर हो जाएगा V 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस के 1 बट्टे R3। V से V क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, तो क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। अर्थात प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या है, संयोजन की जो तुल्य धारता है। ठीक है, तीनों तारों के स्थान पर एक तार मानते हैं जिसका प्रतिरोध क्या आर है, या इन तीनों तारों की जो तुल्य धारता है वो क्या मान रहे हैं कैपिटल आर है, तब आई बराबर क्या होता है V बट्टे आर। तो उसके हिसाब से हमने देखा आई 1 बट्टे आर का मान क्या आया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस के 1 बट्टे R3। अर्थात प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारता है उसका व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध जो है उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये रहेगा हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या है, सभी प्रतिरोध की श्रेणियों की जो विभवांतर है वो एक समान है, लेकिन इनमें जो बहने वाली धाराएं हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज प्रतिरोधों का संयोजन। इसी के साथ जो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।